हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो है वर्कबुक मैरीगोल्ड और ये है क्लास थर्ड के लिए। और ये जो मैरीगोल्ड बुक है ये एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है और ये सीबीएसई स्कूल्स के लिए बुक है। तो कुछ स्कूल्स में मैरीगोल्ड में भी दो ये एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, बट शायद कुछ आईसीएसई स्कूल्स ने भी इसको प्रिस्क्राइब की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो लेसन है देखते हैं वो क्या है। तो आज का जो हमारा लेसन है ये है गुड मॉर्निंग। हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, ये हमारी पहली पोएम थी यूनिट 1 गुड मॉर्निंग। तो अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज जो गुड मॉर्निंग बुक से ही ली हुई हैं इस वर्कबुक में वो करेंगे। पहला हमारा जो एक्सरसाइज है वो है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में पहला है राइट अ वर्ड दैट राइम्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब ये जो कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं और इनसे ही रिलेटेड जब हम कहते हैं राइम्स, राइम्स का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम साउंड। आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उनके कुछ सभी की एक साउंड होती है। तो जैसे पहला हमारा है SUN सन, तो यहाँ पर हमारी जो साउंड आ रही है वो है अ साउंड, यानी जो यू की जो साउंड है वो होती है अ। तो सन रन, तो इससे नेक्स्ट रिलेटेड हमने यहाँ पर वर्ड लिखा है वो है बन, यानी BUN बन। तो देखिए साउंड सेम होनी चाहिए, तो इसलिए उसको कहते हैं राइम्स, सन रन बन। अब नेक्स्ट है हमारा टू यू। टू यू मतलब टू भी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं TWO2। अगेन हमारी साउंड सेम है टू यू टू। थर्ड है ट्रीज बीज, हमने यहाँ पर लिखा है पीज PEAS पीज, तो ट्रीज बीज एंड पीज। फोर्थ है हमारा डे अवे, मतलब साउंड है A डे अवे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्ले। नेक्स्ट है राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोम विच मीन्स द सेम एज। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बट इनका जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट पोम में आपको मिलेगा। टू क्रॉल, टू क्रॉल मतलब जैसे जब छोटा बच्चा जब चलता है अपने दोनों घुटनों पर और पैरों पर तो हम उसको कहते हैं क्रॉल। तो ऐसे ही होता है क्रीप। क्रीप हमारा बुक में है, इस पोम में है। क्रीप मतलब धीरे धीरे चलना या धीरे धीरे चढ़ना। तो क्रीप और टू क्रॉल ऑलमोस्ट सेम है। सेकेंड है नॉट अस्लीप और विजिलेंट। नॉट अस्लीप मतलब जब आप सोते नहीं हो, आप उठे हुए हो। यहाँ पर उसका मतलब है अवेक, जो ऑलरेडी हमारी पोम में है अवेक। थर्ड है ब्रॉड। ब्रॉड मतलब चौड़ा, और वो है हमारा वाइड, जो बुक में है ऑलरेडी पोम में WIDE वाइड। फोर्थ है स्मॉल, और स्मॉल मतलब लिटिल, लिटिल। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है राइट टू वर्ड्स मोर फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर जो एक साउंड है डबल O यानी ऊ, यानी वर्ड्स वुड। यहाँ पर जो साउंड है ये छोटा O की साउंड है वुड। यहाँ हमने लिखा है हुड HOOD हुड। ये देखिए वुड हुड, और नेक्स्ट हमने लिखा है स्टूड STOOD स्टूड, वुड हुड स्टूड। ठीक है। नेक्स्ट है डबल E यानी वीक। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है वीक, अगेन बहुत छोटी सी साउंड है E साउंड। यहाँ हमने लिखा है वीक का लिखा है हमने पीक, पीक एंड सीक SEEK सीक, अगेन पीक एंड सीक। अब ये जो है रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये तो बहुत इजी है, आप बच्चों आप सभी आराम से कर लोगे। हाउ डिड यू फाइंड आउट मतलब पूरा आपको आंसर क्वेश्चन जो जब आप पोम पढ़ोगे तो उसमें ही। अभी हमारा नेक्स्ट है लैंग्वेज कॉर्नर। तो चलिए लैंग्वेज कॉर्नर में देखते हैं क्या है। तो उससे पहले है राइट ट्रू और फॉल्स, ये कर लेते हैं। द गर्ल वॉन्ट्स टू स्लीप, गर्ल वॉन्ट्स टू स्लीप, नो इट इज फॉल्स।
द गर्ल इज गोइंग टू प्ले, यस द गर्ल इज रेडी टू प्ले, तो इट इज ट्रू। शी इज नॉट हैप्पी टू सी द डे, ये भी गलत है क्योंकि लड़की तो खेलने के लिए तैयार थी, तो शी इज हैप्पी। नेक्स्ट है लैंग्वेज कॉर्नर। राइट ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स। अब यहाँ पर हमें लिखना है जो हमारा ए और एन हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हमें किसी चीज़ से पहले बताना होता है कि ये यहाँ पर ये एक है, बट कहीं हम ए लगाते हैं और कभी कभी हमें ए एंड एन का यूज़ करना पड़ता है। तो ए और एन कहाँ लगाते हैं, जब भी हमारा जो वर्ड है उससे पहले अगर वावल साउंड आती है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, एन, और अगर वावल साउंड नहीं आती है तो हम लगाते हैं ए। तो चलिए देखते हैं। पहला है कोल्ड डे, तो साउंड क्या है, क, सी फॉर क, कोल्ड डे। तो यहाँ पर वावल साउंड नहीं है तो इसलिए हम यूज़ करेंगे ए, कोल्ड डे। नेक्स्ट है आवर, HOUR, आवर। यहाँ पर एच हमारा साइलेंट है और साउंड आ रही है वावल साउंड आउ, आउ, तो इसलिए हम लगाएंगे एन आवर। नेक्स्ट है प्लेफुल पपी, अगेन हमारी साउंड है प साउंड, प साउंड भी वावल साउंड नहीं है तो अ प्लेफुल पपी, ए प्लेफुल पपी। नेक्स्ट हमारा इरेजर, यहाँ पर हमारा ई साउंड है इरेजर, तो एन इरेजर। ओल्ड, ओ अगेन वॉवल है तो अगेन एन ओल्ड हाउस। बिग फैट वर्म, ब साउंड इज कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर ए आएगा। नेक्स्ट एड एस और ई एस टू मेक देम मैनी। मैनी मतलब जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो कभी हम एस यूज़ करते हैं और ऐड करते हैं और कभी ई एस ऐड करना होता है। तो चलिए देखते हैं किस में हमें एस लगाना है और कहाँ पर हमें ई एस लगाना है उस वर्ड को प्लूरल में चेंज करने के लिए। बर्ड, बर्ड हमारा बर्ड्स, एस आएगा। ट्री, ट्रीज, अगेन एस आएगा। बी, बीज, अगेन एस आएगा। डे, डेज। गर्ल, गर्ल्स। यहाँ पर है ग्लास, जब भी हमारा डबल एस आता है तो उसके साथ हमारा ई एस लगता है तो यहाँ पर आएगा GLASSES। BUSH, बुश, जब भी हमारा SH भी आता है तब भी हमारा ES लगता है, BUSHES, बुशेज। अगेन ब्रांच, अगेन CH आया है तब भी BRANCHES, ब्रांचेस। अगेन डबल S, CLLASSES, क्लासेस। बस, BUSES, बसेस। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारी लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज रह गई है ये है fill in the blanks with the correct form of the words given in the brackets। तो यहाँ है I think a, यहाँ पर हमारे है ग्लास एंड ग्लासेस, तो हमें कौन सा करेक्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ करना है। सो आई ड्रिंक ए मतलब एक, तो जब एक ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली, मतलब मैं रोज एक गिलास दूध पीता हूँ। नेक्स्ट है द डैश आर फ्लाइंग इन द एयर, सो द आर, यहाँ पर देखिए आर हम कभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्लूरल कोई चीज़ होती है। सो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। नेक्स्ट है देयर आर 12 डैशेस इन माई डायरी, यहाँ पर है पेज एंड पेजेस। सो अगेन देयर आर मतलब हम यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए और 12 मतलब ऑलरेडी एक से ज़्यादा है तो अगेन यहाँ पर पेजेस आएगा। तो देयर आर 12 पेजेस इन माई डायरी। अगेन आई प्ले विद मैनी टॉय और टॉयज़, यहाँ पर आएगा मैनी ऑलरेडी हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं तो फिर से आई प्ले विद मैनी टॉयज़। डैश आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, तो अगेन आर है, जो आर हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आएगा लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो ये है क्रिएटिव राइटिंग नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको इस बटरफ्लाई को कलर करना है और जो भी यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं उन वर्ड्स की हेल्प से आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, आप कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से पूरी
ये गुड मॉर्निंग पोम समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।